ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज तृतीय स्कंद 29वां अध्याय, जिसमें भक्ति का योग इसके बारे में बताते हैं, और जो अधोगति का वर्णन है वह भी इसी अध्याय में है, लेकिन इसका पूर्ण वर्णन अगले अध्याय में होगा। देवहूति माता अपने पुत्र कपिल जी से पूछती है कि आप मुझे भक्ति का मर्म बताइए, वह है क्या? जो भक्ति है वह किस प्रकार से होनी चाहिए आपकी? और पूछती है कि मुझे अधोगति का भी वर्णन कीजिए प्रभु। यानी जो अधोगति क्या होता है कि मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है, फिर उसके अनुसार उसे कर्मों के फल मिलते हैं। इंसान कितना ही छिपकर, लोगों से छिपकर, कैसे ही कर्म क्यों न कर ले, वह जीवन भर छिपे ही रहेंगे। यदि उसमें इतना साहस है कि वो छिपा के रख सके तो छिपे रहेंगे, लेकिन जो उनका मीटर है, जो उनका हिसाब किताब है, वह नहीं छिपा सकता उनसे, क्योंकि उनकी लाइट कभी जाती ही नहीं है। लाइट से अर्थात है कि सूरज भी हमेशा है और चंद्रमा भी हमेशा ही है। इसके लिए एक भजन में है, लाइनें भी कही गई हैं। सूर्य और चंद्रमा मशाल लिए गगन बीच, ब्रह्मा है वकील वेद कानून बताते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा मशाल लिए, यानी कि रोशनी अपनी वो देते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा वकील बताए गए हैं और वो वेद कानून बताते हैं कि यह इस हिसाब से सृष्टि का निर्माण हुआ है और इसकी रचना इस प्रकार से हुई है। तो वह देवहूति को अब बताते हैं कि भक्ति का मर्म क्या है। तो वह कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे साधक हैं, वह भी स्वभाव से और गुण से अलग अलग प्रकार के हैं। उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं। जैसे 3 प्रकार के गुण होते हैं, वही हैं ये, जो है सात्विक, राजस और तामस। जिसमें तामस यानी कि तामस भक्त कौन से होते हैं? जो हिंसा करते हैं, पाप करते हैं, लेकिन वो भी तो भक्ति करते हैं। जैसे चोर या डाकू रास्ते में किसी को लूट ले। अब लूटना तो गलत है, पाप है, लेकिन ये थोड़ी हो कि उसका वो भक्त ना हो। वो भी क्या करेगा? जो लूटा हुआ धन होगा उससे वह मंदिर बनवा देगा, तो वह भी एक भक्त ही हुआ। तो वो जो भक्त होते हैं वो तामस भक्त में आ जाते हैं। और राजस भक्त वो होते हैं, ये ज्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि इनको चाहिए होता है यश, कीर्ति, बहुत सारा धन। यानी भगवान से किसी मतलब के पीछे, किसी भेदभाव में उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति करना, यह राजस भक्त होते हैं। फिर एक होते हैं सात्विक भक्त, इसमें बुद्धि का भेदभाव रहता है। यानी उपेक्षा किसी चीज की नहीं होती, लेकिन बुद्धि से ही उनकी पूजा करी जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनसे किसी प्रकार की मांग नहीं होती, पाप कर्म नहीं करता, तो ऐसे सात्विक भक्त कहलाते हैं। पर भगवान कहते हैं कि मैं तभी प्रसन्न होता हूँ जब मनुष्य यह जान लेता है कि जो परमात्मा है और जो मेरी मूर्ति का पूजन हो रहा है वो दोनों अलग नहीं है। यदि ऐसा करा जा रहा है कि परमात्मा का अनादर करके और मेरी प्रतिमा का पूजन हो रहा है, तो वह सिर्फ स्वांग है, वो सिर्फ एक ढोंग है, वो किसी प्रकार का पूजन नहीं है। वह असली भक्त वही होगा जो सब में समान भाव रखे। जब वह जान लेगा कि परमात्मा के तौर पर मैं ही हूँ, हर जीव के अंदर, हर भूत का जीव मैं ही हूँ, आत्मा जो है उसका स्वरूप भी मैं ही हूँ। यानी परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वह कण कण में स्थापित है, वह हर जगह है। ये नहीं कि वो सिर्फ वही है, ये बस जानने की इच्छा है कि वह हर जगह है, यह वो बताना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो परमात्मा का अनादर करते हैं, जीवों से वैर रखते हैं, हालांकि वो बता रहे हैं कि हर जीव में मैं ही हूँ अंशरूप, फिर तुम उन्हीं से ही वैर कर रहे हो, यानी परमात्मा का अनादर कर रहे हो। फिर प्रतिमा का पूजन करते हैं, तो वह यूं ही है कि भस्म में हवन करना। तो सब जीवों से प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि सब में जो जीवात्मा वह ही परमात्मा ही है।
इसलिए वह यही बताना चाहते हैं कि परमात्मा एक ही है, इस सृष्टि को चलाने वाले एक ही हैं वह, और एक संसार को, एक देश को, एक ब्रह्मांड को, इनको चलाने वाला भी एक ही है। इसके बाद वह बताते हैं कि कौन किन में श्रेष्ठ होता है। जैसे वृक्षा योनि श्रेष्ठ है, लेकिन उनमें जो सांस ले सके वो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है, जो गंध का महसूस कर सके वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। उससे भी बराबर अगर आगे चले तो जो इंद्रियों से रसित होते हैं वो श्रेष्ठ है, यानी जो हाथ लगाने पर महसूस कर सकते हैं, कुछ जीव नहीं कर सकते महसूस, तो वो श्रेष्ठ है। उनके अंदर भी जिनके पास दांत हैं वो श्रेष्ठ है, लेकिन जिनके पास ऊपर और नीचे दोनों दांत हैं, दोनों ऊपर और नीचे दांत हैं, तो वो श्रेष्ठ है। फिर उनमें जो जिनके पास चरण हैं काफ़ी सारे वो श्रेष्ठ है। उनमें जिनके पास 4 चरण है वो उससे श्रेष्ठ है। 4 में से जिनके पास 2 है वह मनुष्य है, वह उनसे श्रेष्ठ है। और उनसे भी फिर ब्राह्मण, यानी कि 4 प्रकार इनमें बांटे गए हैं, तो उनमें भी जो ब्राह्मण हैं वो श्रेष्ठ हैं। फिर ब्राह्मणों में भी जो वेद का अध्ययन करते हैं, धारण करते हैं, वो श्रेष्ठ है। जो उसका तात्पर्य जानते हैं वो श्रेष्ठ है। जो तात्पर्य में संशय मिटाते हैं, यानी कि संशय होता है डाउट, उसके अंदर डाउट मिटाते हैं, तो वो श्रेष्ठ है। और इन सब से ऊपर सब में जो भक्त निष्काम भाव से उनकी पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है, उनसे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रखता, यहाँ तक कि वह देने पे आते हैं तो सब कुछ अपना लुटा देते हैं, अपनी सारी शक्तियाँ तक उसको दे देते हैं, तब भी वह भक्त मना कर देता है। यदि उसको स्वर्ग दे दिया जाए तो भी वह मना कर देगा। यदि उसे भगवान का वैकुंठ लोक दे दिया जाए तो उसके लिए भी वह मना कर देगा। संसार का सारा यश, कीर्ति, धन, मान, वह भी वह मना कर देता है। उसे केवल परमात्मा की इच्छा होती है, तो वह भक्त निर्मल होता है। और उसी भक्त का वर्णन, भक्ति की मर्म महिमा, तो वही वर्णन इस अध्याय में हुआ है।